संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं, और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है, तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा जो आपके दल के निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनसे निपट लीजिए। आपके दल के विधायक बगावत पर उतर गए नवादा में। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव द्वारा संविधान को खतरे में बताए जाने पर दिया बयान। लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरा में जरूर लगेगा, क्योंकि संविधान ने ही उन्हें सजा दिया है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से लालू प्रसाद यादव परेशान हैं, इसलिए खतरा जरूर लगेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। स्वाभाविक है माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा, इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही, आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, क्योंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है, और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है। उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है। संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। कि मूल प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं, और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है, क्योंकि वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है, क्योंकि वह दलित है। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से बिहार आ गए, तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा, तब चुनाव, तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़ करके अभी समय नहीं है, तो हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। 20 तारीख को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे भागलपुर में। पहले चरण में एक बार भी नहीं है। अच्छा, माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरीय नेता है, अब क्यों भागलपुर केवल जाएंगे? दूसरे सीटों पर क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस को इस कदर इनकार किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बेगूसराय के नामांकन में कांग्रेस छोड़ के तमाम दल के नेता जा रहे हैं। ये कांग्रेस राजनीतिक रूप से छुआछूत का शिकार हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से खोने के लिए क्या आपके पास बचा हुआ है, बदला ले लीजिए। महागठबंधन के घटक दल में सामंजस्य है। निर्दलीय से न निपट लीजिए तो चुनाव जीतिएगा। जो आपके दल के निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनसे निपट लीजिए। आपके दल के विधायक बगावत पर उतर गए नवादा में, और आपकी जुबान नहीं खुल रही है, कलम में ताकत नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप में हिम्मत कहां है? इसलिए महागठबंधन भ्रम के जाल में है
और जनता भ्रम के जाल से निकल करके एनडीए के पक्ष में। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।